नमस्कार। जनसंवाद कार्यक्रम देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र शर्मा। इससे पहले कि हम जनसंवाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, आप सभी दर्शकों से एक विनम्र आग्रह है कि हिमालयन डिजिटल मीडिया के फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस लाइव प्रसारित हो रहे कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का चुनाव 12 नवंबर को होने जा रहा है, जिसमें प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों के लिए भाजपा, कांग्रेस, माकपा व अन्य दलों के प्रत्याशी और आज़ाद उम्मीदवार मैदान में उतरकर अपना भाग्य आजमा रहे हैं। चुनाव के परिणाम 8 दिसंबर को घोषित होने तक राजनीतिक चर्चाओं की गर्मी बनी रहेगी। अगर प्रत्याशियों की बात की जाए तो कांग्रेस ने जहां पुराने और अनुभवी नेताओं पर दाव खेला है, वहां भाजपा ने रणनीति में बदलाव करते हुए युवा और नए चेहरों को राजनीति के मैदान में उतारा है, जिससे यह चुनाव और भी कड़ा और रोचक हो गया है। कांग्रेस की ओर से अभी तक सोनिया गांधी, राहुल गांधी या मल्लिका अर्जुन खड़गे की बड़ी रैली हिमाचल में नहीं हो पाई है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जनसभाएं करके कांग्रेस के समर्थन में जरूर अभियान चला रही है। भाजपा के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी, अनुराग सिंह ठाकुर जैसे राष्ट्रीय नेता भाजपा के प्रत्याशियों के समर्थन में प्रदेश के कोने कोने में जनसभाएं करके भाजपा की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। माकपा के पक्ष में राष्ट्रीय पोलित ब्यूरो से वृंदा करात और आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जनसभाएं कर चुके हैं। इस चुनाव में नेताओं की महत्वाकांक्षाएं और समाज सेवा करने की प्रबल भावना में दोनों प्रमुख दलों में विरोध के स्वर तेजी से उभरे हैं और कुछ विधानसभा क्षेत्रों में आजाद प्रत्याशी के तौर पर जो नेता चुनाव मैदान में हैं, वे कांग्रेस और भाजपा की चिंता बढ़ाए हुए हैं। सभी दलों को भीतरघात और कैडर का वोट कटने का डर सता रहा है। कांग्रेस पार्टी में शिमला ग्रामीण से प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह अकेले ऐसे कैंडिडेट हैं जो विधानसभा क्षेत्र छोड़कर हिमाचल के अन्य विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचकर कांग्रेस के प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस के अन्य नेता अपने विधानसभा क्षेत्रों तक ही सिमटे पड़े हैं। कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में ओपीएस के मुद्दे को प्रमुखता से उठा रही है। कुछ कर्मचारी संगठन भी कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। कर्मचारियों की संख्या भाजपा की बेचैनी को बढ़ा रही है। कांग्रेस छत्तीसगढ़ और राजस्थान की तरह हिमाचल में ओपीएस को लागू करना चाह रही है। ओपीएस के मुद्दे पर भाजपा का कहना है कि 2004 के बाद 10 वर्षों तक केंद्र में और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही, तब ओपीएस का मुद्दा क्यों नहीं उठाया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस इस मुद्दे पर केवल राजनीति कर रही है। भाजपा का यह भी कहना है कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी ओपीएस की घोषणा तो हुई, परंतु उसे अभी तक अमल में नहीं लाया जा सका है, क्योंकि इसमें केंद्र सरकार की सहमति आवश्यक है। भाजपा ने भी ओपीएस के मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए इसके निराकरण करने के लिए एक समिति को बनाने की बात की है। कांग्रेस ने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया है, जबकि भाजपा पहले से ही 125 यूनिट तक फ्री बिजली बांट रही है। कांग्रेस 1 लाख नौकरियां देने का वादा कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी, गैर सरकारी तथा निजी क्षेत्र में 8 लाख रोजगार के अवसर जुटाने का वादा किया है। यद्यपि कांग्रेस ने लोगों को लुभाने के लिए कुछ मुफ्त की योजनाओं की घोषणा की है, परंतु घोषणाओं को अमली जामा पहनाने के लिए पैसा कहां से आएगा और संसाधन कहां से जुटाए जा सकेंगे, इस बारे में भी कुछ स्पष्ट नहीं कहा है। जबकि भाजपा ने जो घोषणाएं अपने दृष्टि पत्र में की है, उनके लिए कितना धन आवश्यक होगा और वो किस तरह से जुटाया जाएगा, उसका भी ब्यौरा देने की कोशिश की है।
कांग्रेस का कहना है कि भले ही केंद्र में भाजपा की सरकार है, परंतु वह अपने दम पर हिमाचल का विकास करने का मादा रखती है। इस पर पलटवार करते हुए भाजपा ने डबल इंजन की सरकार को मुख्य मुद्दा बनाते हुए यह कहा है कि केंद्र और प्रदेश में एक ही दल की सरकार होने से विकास की संभावनाएं अधिक रहती है। इधर बीजेपी ने अपने मुख्य घोषणा पत्र के साथ साथ महिलाओं के लिए अलग से घोषणा पत्र जनता के सामने रखते हुए महिला वोटरों को लुभाने की पहल की है। लड़कियों को साइकिल और स्कूटी देने का वादा लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। भाजपा के घोषणा पत्र में केंद्र सरकार द्वारा विगत वर्षों में संचालित योजनाओं में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए उसमें और अधिक धन जोड़कर लोगों तक लाभ पहुंचाने का भी वायदा किया है। आजाद उम्मीदवार इस समय कांग्रेस और भाजपा दोनों का गणित बिगाड़ने में मुख्य भूमिका निभाते हुए दिख रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने यद्यपि अधिकांश सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं, परंतु उनमें इतना दमखम नहीं दिख रहा कि वे किसी दल का बहुत बड़ा नुकसान करके जीत हासिल कर सकें। अगर माकपा की बात करें तो अकेले ठेव कुमारसेन विधानसभा क्षेत्र में बहुकोणीय मुकाबले में माकपा के प्रत्याशी को गंभीरता से लिया जा सकता है, परंतु उसके लिए भी स्थिति पिछले चुनाव की तरह इस बार सरल नहीं है। सभी दलों में महिला प्रत्याशियों की संख्या बहुत कम है। कांग्रेस और भाजपा तथा आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रही महिलाओं को भी अपनी सीट जीतने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। आज सार्वजनिक जनसभाओं का अंतिम दिन है। उसके बाद विभिन्न दलों के कार्यकर्ता घर द्वार पहुंचकर अपना प्रचार कर सकेंगे। ऐसे में अंतिम 2 दिन जरूर इस चुनाव में निर्णायक साबित होने वाले हैं। जानकारों का यह भी कहना है कि हिमाचल और गुजरात का विधानसभा चुनाव आने वाले लोकसभा चुनाव पर अपना असर दिखाएगा। हमेशा की तरह राजनीति के पंडित इस बार भी अपनी सोच और सुविधा के अनुसार अपना गणित बिठा रहे हैं और ज्योतिषी भी ग्रहों की चाल की गणना के आधार पर विभिन्न दलों और राजनेताओं का भाग्य टटोलने में लगे हैं। फिर भी यह चुनाव कई तरह की संभावनाओं से भरा पड़ा है। सोशल मीडिया की सक्रियता ने इस चुनाव को और भी अधिक रोचक बना दिया है। कुछ ओपिनियन पोल भी भाजपा और कांग्रेस की सरकार बनाने की भविष्यवाणियां कर रहे हैं, परंतु जिताऊ सीटों का गणित अभी तक इतना साफ नहीं है कि आने वाली सरकार की छवि स्पष्ट हो सके। सभी दलों के ताबड़तोड़ प्रचार के बाद भी विधानसभा चुनाव में वोटर खामोश दिख रहा है, जिसकी साफ तस्वीर चुनाव के परिणाम के तौर पर ही सामने आ सकेगी। तब तक केवल कयास ही लगाए जा सकते हैं। राजनीतिक दलों के वादों इरादों के बीच चुनावी प्रबंधन बड़ी मुस्तैदी के साथ अपनी जिम्मेवारी निभाने के लिए तैयार दिख रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि यह चुनाव शांतिपूर्वक और सौहार्दमय वातावरण में संपन्न होगा और दिसंबर के अंत तक हिमाचल प्रदेश को नई सरकार मिल जाएगी। इन जानकारियों के साथ आपसे विदा लेते हैं। आपसे आग्रह कि हमारे फेसबुक पेज हिमालयन डिजिटल मीडिया को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल हिमालयन डिजिटल मीडिया को सब्सक्राइब करें और हमारे विशेष कार्यक्रम जन संवाद को अधिक से अधिक शेयर करें। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।